नमस्कार, दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज, फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स 2001 इसका कोड है। इसी में एक टॉपिक हमें पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की परिभाषा, कोटि तथा घात। अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना है, खाली इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस में है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसका ऑर्डर कैसे फाइंड होता है वो देखेंगे और इसकी डिग्री क्या है, थोड़ा सा टाइप्स भी हम देख लेंगे। अगर सिलेबस की बात करें, ये मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है। सेकंड चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसी का एक सब सेक्शन है 2.4 डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही वाला टॉपिक हमें कवर करना है। 2.1 से लेकर के 2.3 तक के मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो भी देख लें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल कैलकुलस का ही एप्लीकेशन है। तो इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। तो चलिए सेक्शन 2.4 की बात करते हैं। वैसे तो यहां पर हम परिभाषाएं ही पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक बार पता हो तो ठीक रहता है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। देखिए क्या है परिभाषा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variable is called differential equation। देखिए, जब हम किसी फलन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, तो यहां पर जैसे ये लिखा हुआ y बराबर fx, मतलब y जो है वो x का फलन है, मतलब y जो है x के मान के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो जिस पर निर्भर कर रहा है वो तो हो गया स्वतंत्र, और जो निर्भर कर रहा है वो हो गया परतंत्र। तो इस y को हमने क्या कहा, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर परतंत्र चर, जबकि जो x है वो कहलाता है आपका स्वतंत्र चर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रहे, जब भी y बराबर fx इस तरह से लिखा हो तो यहां पर x स्वतंत्र चर कहलाएगा और y परतंत्र चर कहलाता है। मतलब x को तो कहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर से मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हो, z बराबर g ऑफ t, तो यहां पर t तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया और z आपका हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि z किस पर निर्भर कर रहा है, t पर। तो ऐसी स्थिति में हम t को कहेंगे स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, और z को हम कहेंगे डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। जैसे y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx। तो ये क्या हो गया, y मतलब परतंत्र चर, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो फलन है वो x और y दोनों का ही फलन हो, मतलब मल्टीवेरिएट फंक्शन, z का मान निर्भर कर रहा है x और y के ऊपर। अब मैं ये कह सकता हूं कि z जो है वो x और y का फलन है, जहां पर x भी स्वतंत्र चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि z निर्भर कर रहा है तो z आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी स्थिति में इस z के दो तरह के डेरिवेटिव बनेंगे, एक तो डेल z अपॉन डेल x, दूसरा डेरिवेटिव बनेगा डेल z अपॉन डेल y। यहां पर ये डी नल, जैसे यहां तो डी लिखते थे, यहां डेल लिखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसलिए डेल लिखा है। तो जब परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल एक से अधिक चरों का फलन होगा, तो ऐसी स्थिति में डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव होंगे वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं। चलिए अब परिभाषा को हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखो, एक ऐसी इक्वेशन इन्वॉल्विंग, जिसमें होगा क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, और डेरिवेटिव हो सकता है। किसका, डिफरेंशियल, किसका,
ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक या अधिक चरों के, स्वतंत्र चरों के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी समीकरण में ये सब अगर होता है तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मतलब ये सभी हो भी सकते हैं या इनसे कम भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए पहला एग्जांपल d2y/dx² प्लस y बराबर 0। अब देखिए ये एक समीकरण है क्योंकि बराबर आ रहा है। अब इस समीकरण में y तो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया, डेरिवेटिव किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल y का। जनरली ऐसी स्थिति में हम y बराबर fx ही मानते हैं, मतलब x को स्वतंत्र चर लिया जाता है जनरली, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। तो ये y का डेरिवेटिव मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो ये एक ऐसी समीकरण हो गई जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। फिर ये देखिए del2 ओमेगा अपॉन del x स्क्वायर, फिर del2 ओमेगा अपॉन del y स्क्वायर प्लस del2 ओमेगा अपॉन del z स्क्वायर बराबर 0। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जो ओमेगा है वो x y z तीनों का फलन है। तो देखो ये ऐसी समीकरण हो गई जिसमें ओमेगा मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के एक से अधिक चरों के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ रहे हैं। समीकरण तो है क्योंकि बराबर है, तो ये भी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए सेकंड वाला केस dy बराबर x प्लस साइन एक्स dx, यहां पर भी डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का y का। इधर x का डेरिवेटिव है, इधर x स्वतंत्र चर है, साइन x स्वतंत्र चर का कोई फलन हो गया, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लास्टली ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर dy/dx डेरिवेटिव है y का, x के रिस्पेक्ट में y है। तो ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर होगा, परतंत्र चर होगा और डेरिवेटिव होंगे किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के किसके रिस्पेक्ट में, एक या अधिक स्वतंत्र चरों के रिस्पेक्ट में, ऐसी समीकरण को हम कहेंगे अवकल समीकरण या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की है, एक तो ओडी, दूसरा पीडी। ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे साधारण अवकल समीकरण। इसमें साधारण अवकल समीकरण का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इस तरह का केस, ये जो हमने देखा था ना, ये जो y बराबर fx था, तो ऐसी स्थिति में dy/dx इस y का x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। तो ये जो केस है ये साधारण अवकल समीकरण बनाएगा, मतलब ओडी। और यहां पर जो z है वो एक से अधिक चरों का फलन है, तो ये अवकल समीकरण नहीं बनेगी, इससे आंशिक अवकल समीकरण बनेगी। मतलब इससे जो अवकल समीकरण बनी उसका तो नाम दिया हमने साधारण अवकल समीकरण, और इससे जो अवकल समीकरण बनेगी उसको हमने नाम दिया आंशिक अवकल समीकरण, क्योंकि यहां पर जो स्वतंत्र चर होंगे वो एक से अधिक होंगे, जबकि यहां पर स्वतंत्र चर एक ही होगा। देखिए ऐसा ही कुछ है, टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा जब होगा तो पहला वाला केस ओडी देख ली, dy/dx डेल नहीं आ रहा कहीं पर भी, जो y के डेरिवेटिव वो x के ही रिस्पेक्ट में, किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये वो समीकरण हो गई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देख लीजिए u x y z तीनों का फलन है, z x y का फलन है। तो ये ओडी और पीडी में अंतर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब LDE, रेखिक अवकल समीकरण। लीनियर को क्या बोलते हैं, रेखिक अवकल समीकरण। क्या है ये, A differential equation is called linear if every dependent variable and every derivative involved in it occurs in the first degree only. डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में ही होनी चाहिए, मतलब उसकी घात एक ही होनी चाहिए। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स अकर्स इन इट। इसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स का कोई गुणनफल भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों बातें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रेखिक अवकल समीकरण किसे कहेंगे, ऐसी समीकरण जिसमें परतंत्र चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों गुणा में ना हो और दोनों की डिग्री एक हो, मतलब उनकी घात एक होगी। मतलब देखिए यहां पर y के साथ गुणा में कौन है, x3, dy/dx गुणा में नहीं है और y की घात भी एक है, तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर। दूसरी तरफ y है ही नहीं, यहां देखिए dx/dt प्लस x। अब यहाँ x t का फलन है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x होगा, तो x की घात देखिए एक ही है और x और dx/dt का प्रोडक्ट भी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगी आपकी लीनियर।
अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एलडीई मतलब अरैखिक अवकल समीकरण। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं होगी, जो रैखिक नहीं है, उसे क्या कहेंगे? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके एग्जांपल क्या होंगे देखो। अब देखो यहां पर लीनियर नहीं होगी जो, मतलब y और dy अपॉन dx का प्रोडक्ट आ गया, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ गया, तो फिर लीनियर नहीं है, तो फिर क्या है ये? नॉन लीनियर। इसी तरह से देखो y और डेरिवेटिव्स की जो घात है वो एक होनी चाहिए थी, या dy अपॉन dx की घात 2 आ रही है, तो ये भी लीनियर नहीं है, मतलब रैखिक नहीं है। तो ये दोनों उदाहरण हो गए किसके? नॉन लीनियर के। अब देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये देखिए यहां पर डेल नहीं आ रहा, डेल एक्स अपॉन डेल टी। देखो शुरू के चारों केस में नहीं है, लास्ट वाले में तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाकी लीनियर है या नॉन लीनियर ये देख लेते हैं। पहले वाले केस में देखो जो डेरिवेटिव है वो उसकी घात 1 नहीं आ रही, dx अपॉन dt। कोई भी डेरिवेटिव की, ये एक ऐसा डेरिवेटिव dx अपॉन dt जिसकी घात 5 है, बाकी सबकी घात तो 1 है, लेकिन सभी की घात 1 हो तो फिर वो लीनियर बनता है। जैसे यहां पर नॉन लीनियर बन गया है ये, क्योंकि घात 1 नहीं है डेरिवेटिव की। यहां पर देखो यहां भी dy अपॉन dx की घात सब जगह 1 है, y है, लेकिन जब आप इसे इजी करेंगे dy अपॉन dx को एलसीएम लेकर के, तो ये dy अपॉन dx जो एलसीएम होगा वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो y dy अपॉन dx गुणा हो जाते हैं, और यहां पर ये dy अपॉन dx की घात 2 हो जाएगी। तो dy अपॉन dx की घात 2 होने के कारण और y और dy अपॉन dx गुणा होने के कारण ये नॉन लीनियर बन जाता है। इसी तरह से ये देखिए कि d2 अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, जैसे मान लीजिए कि y यहाँ पर वेरिएबल होगा, यहाँ पर भी dy अपॉन dx की जो घात है वो 2 है, मतलब डेरिवेटिव की घात 1 से अधिक आ गई, तो फिर ये भी आपका नॉन लीनियर बन गया। बाकी यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल अकेला है y, इसके साथ dy अपॉन dx नहीं, और इन सभी की घात भी 1 है, तो लीनियर हो गया, और ये भी लीनियर। यहाँ भी डेरिवेटिव की जो घात है वो 1 है। इस तरह से ये लीनियर और नॉन लीनियर। अब मेनली जो हमें पढ़ना है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर तो क्या है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। जैसे इस पहले वाले केस में एक ही डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, तो इसका ऑर्डर कितना है? मतलब यहाँ y का अवकलन x के सापेक्ष कितनी बार किया हुआ है? 1 बार, तो इसका तभी तो dy अपॉन dx आ रहा है। 2 बार कर देंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें y का अवकलन 1 बार ही किया गया है, मतलब dy अपॉन dx ही है। यहाँ ऑर्डर 1 है dy अपॉन dx का, इसलिए इस समीकरण की घात भी, ऑर्डर भी, कोटि भी 1 हो जाएगी। ऑर्डर को बोलेंगे कोटि और डिग्री को बोलेंगे घात। दूसरे वाले केस में देखिए कि यहाँ 2 तरह के डेरिवेटिव हैं, dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो आपको बड़ा वाला देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो सबसे बड़ा होगा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका ऑर्डर कितना है? मतलब कितनी बार अवकलन किया गया? 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री of the highest order derivative present in the equation after the differential equation has been made free from the radical and fraction with respect to derivatives। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करना है किससे? रेडिकल्स और फ्रैक्शन से डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में। उसके बाद ही आप डिग्री बताएंगे, और डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात है वही डिग्री होगी। जैसे पहले वाले केस में देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ढूंढो पहले। तो डेरिवेटिव है कितने यहाँ पर? dy अपॉन dx 1 ही है, लेकिन 2 बार है। तो हाईएस्ट पावर देखो, dy अपॉन dx, यहाँ घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो इसलिए इस समीकरण की जो डिग्री है, जो घात है, वो 2 हो जाती है। फिर से देखिए, सेकेंड वाला जो केस है, y dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस k हैज डिग्री 2। देखो यहां पर जो डेरिवेटिव्स हैं वो फ्री नहीं है रेडिकल और फ्रैक्शन से, मतलब x प्लस dy अपॉन dx की होल पावर, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो होल पावर इसकी 1/2 आ रही है, मतलब इसका रेडिकल आ रहा है, तो इस रेडिकल को आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे? आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों ओर। कैसे करेंगे? देखिए यहां पर दोनों ओर आपने जैसे ही स्क्वायर किया, क्या स्थिति बनी? देखिए चलो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन?
देखिए y dy अपॉन dx, फिर क्या है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और साथ में प्लस k। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री बताने के लिए आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात देखते हैं। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एक ही है, मतलब dy अपॉन dx एक बार ही अवकलन किया गया है, तो dy अपॉन dx और dy अपॉन dx यहाँ पर भी है, दो जगहों पर है। लेकिन ये रेडिकल से फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो टर्म है y dy अपॉन dx, इस k को इधर ले आइए और इसको यही रहने दो, x प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, दोनों स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों जैसे ही स्क्वायर करोगे तो इधर तो y dy अपॉन dx माइनस k होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर करेंगे आप तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब देखिए जब आप यहां पर ये ब्रैकेट खोलेंगे, मतलब इस होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2k y और dy अपॉन dx, और राइट साइड में x और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखिए dy अपॉन dx दो जगहों पर है, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों में से हाईएस्ट घात देखनी है आपको, तो यहां भी घात 2 है, यहां भी घात 2 है, तो फिर इसकी फाइनल डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री आ जाती है 2। देखिए डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस हम इजीली कर सकते हैं। जैसे इस पहले क्वेश्चन को देखिए, यहां तो ऑर्डर और यहां पर डिग्री। ऑर्डर देखते हैं मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितनी बार अवकलन किया हुआ, देखिए d3 3 बार, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। इसकी घात कितनी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की घात देखनी होती है डिग्री के लिए, इससे कम वाला भी dy अपॉन dx, लेकिन इसकी घात नहीं देखनी। किसकी घात देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, मतलब d3y अपॉन dx क्यूब की। इसकी घात कितनी, 1, तो 1 हो गया। फिर यहां देखिए, अब देखो ये रेडिकल से फ्री नहीं है, डेरिवेटिव को फंसाया हुआ है किसमें, पावर 3/2 लगाकर, स्क्वायर भी है, तो ये जो स्क्वायर, ये देखो इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर तो चल जाएगी 1 2 3 4 5, लेकिन ये फ्रैक्शनल पावर नहीं चलेगी 3/2। तो आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, ये पावर 1/2 है ना, ये प्रॉब्लमैटिक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगी और इधर स्क्वायर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ही है, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी फिर 2, तो ऑर्डर भी 2 क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ है, और डिग्री भी 2। इस तरह से रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका डिग्री और ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।